ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। कितनी अजीब बात है कि हम मृत्यु से भागते हैं, पर सच ये है कि जैसे हम अपनी छाया से नहीं भाग सकते, वैसे ही मृत्यु से भागना भी असंभव है, क्योंकि वो तो हमेशा हमारे करीब ही रहती है कि जब चाहे अपने पंजे बढ़ाकर हमें दबोच ले। हाँ, वो हर पल हमारे बिल्कुल करीब रहती है, पर क्या आपने कभी उसे अपने बगल में खड़े हुए महसूस किया है? अपने कानों में धीरे से कुछ फुसफुसाते हुए। मैं डॉक्टर नागर, पेशे से मनोवैज्ञानिक और पैशन से ह्यूमन माइंड का फैन, हर रात आपके पास लेकर आता हूँ मुझसे मिले कुछ लोगों की आप बीती, कुछ घटनाएं जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज की कहानी सुनने के लिए मुझे सेंट्रल जेल जाना पड़ा, पर इस कहानी के सामने आने की कहानी भी इतनी अजीब है जितनी कि खुद ये कहानी। शायद नितेश, इस पेपर में साइन कर दो। मैं तुम्हारी बाकी की सजा माफी के लिए रिकमेंड करने जा रहा हूँ। नहीं सर, नो, प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे मेरी सजा पूरी करने दीजिए। प्लीज सर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज सर। क्या हुआ नितेश? नितेश चलो, मेरे पैर छोड़ो यार, छोड़ो, उठो उठो। बात क्या है नितेश? सब तो सजा कम करने की दुआ करते हैं और तुम हो कि वो जानकर आप क्या करेंगे सर? बस आप नहीं, बताओ किसका डर है तुम्हें? लंबी कहानी है सर। 5 साल पहले की बात है। एक बड़ा म्यूजिक कंपटीशन हो रहा था। मैं उसी में पार्टिसिपेट करने के लिए दिल्ली आया था। ऑर्गेनाइजर्स ने हमें 4 लोगों को पुरानी दिल्ली के एक गेस्ट हाउस में ठहराया था। मैं, रेहान, ज्ञान और संगीत सरकार। सिंगिंग में हम सब एक से बढ़कर एक थे, पर संगीत तो जैसे पागल था। जब हमने उसे देखा था, न वो खाता था, ना पीता था, ना सोता था। 24 घंटे सिर्फ म्यूजिक। और ऐसा नहीं है कि वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, वो तो जैसे इस सबसे ऊपर उठ चुका था। चलो बेटा, हम भी कुछ तैयारी कर लेते हैं। कल 4th राउंड है और मुझे कोई चांस नहीं लेना भाई। जो बंदा इस राउंड में बाहर निकला ना, वो सीधा घर जाएगा। अबे यार, जाने का तो सवाल ही नहीं होता। और गुरु, जो विनर बना ना, समझो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। बॉस फिल्म्स की तो लाइन लग जाएगी। अरे छोड़, पर फर्स्ट तो वो पागल संगीत ही आएगा ना। याद है पिछले राउंड में क्या हुआ था? वाओ संगीत, ऑसम। इससे कहते हैं परफॉर्मेंस। सुपर्ब संगीत। पूरे कंपटीशन में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। थैंक यू वेरी मच। महफिल लूट ली संगीत, तुम तो छा गए भाई। मेरी तरफ से तुम राउंड 2 के लिए सिलेक्टेड हो। यार ये संगीत थोड़ा हिलावा तो है ही, अगर इसे थोड़ा और हिलाया जाए तो। हाँ, आधे पागल को पूरा पागल होने में कितनी देर लगती है। शाम को संगीत अपनी प्रैक्टिस में लगा हुआ था, तभी हम पीछे से गए और देख देख इसका मुंह देख। Shut up. You know what you people have done? मेरा जान निकाल दिया तुम लोगों ने। तुमको पता नहीं मुझे कितना डर लगा। तुम्हें क्या लगता है मैं म्यूजिक प्रैक्टिस की वजह से नहीं सोता? मेरे को नींद नहीं आता है इस पुराना गेस्ट हाउस में। लगता है यहाँ कोई है, आत्मा, सोल। माय गॉड, इट्स सो स्कैरी। सनी छोड़ना यार, चिल कर यार। शरीर नहीं, संगीत। अच्छा ठीक है, संगीत। यार ये बता, तू जब से आया प्रैक्टिस क्या कर रहा है, सॉन्ग या गीत? मृत्यु संगीत। पागल है क्या?
मृत्यु संगीत कुछ होता है क्या? होता है ना, जैसे प्यार का संगीत होता है, दुख का संगीत होता है, भक्ति संगीत, भय का भी संगीत होता है, वैसे ही मृत्यु का भी संगीत होना चाहिए। वही मैं ढूंढ रहा है, मृत्यु संगीत। क्या? तुझे डर नहीं लगता मृत्यु से? क्या मालूम मृत्यु का संगीत डरने वाला होता है या नहीं। जब पता चलेगा ना, तब नहीं डरेगा। तो फिर आत्माओं से क्यों डरते हो? वो तो होता है ना यार। उसकी इसी बात से मेरे दिमाग में एक प्लान आया। हे संगीत, अपन लोग वहां चलते हैं ना, वो पुराने किले में। नो नो नो, इट्स सो स्कैरी यार। लोग बोलता है उधर 16th सेंचुरी का आत्मा घूमता है। तब भी तो तुम्हें एक बार वहां जाना ही चाहिए। यू नो, कहते हैं कि अगर आप अपने डर को एक बार फेस कर लो तो डर खत्म हो जाता है। बात तो सही है, पर अगर डर से जान निकल गया तो? क्या बात करता है यार, हम साथ में रहेंगे ना। यू रियली बिलीव कि मैं डर का सामना कर सकता है? संगीत के दिल में बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, पर हमने किसी भी तरह उसे पुराना किला चलने के लिए तैयार कर लिया। और अगली रात हम सब पुराना किला पहुंच गए। बहुत डर लग रहा है यार। तुम्हें अपने डर को ही तो जीतना है। ठीक है, और कहाँ तक जाना है? बिल्कुल अंधेरा है आगे तो। बस किले के बीच तक यार, वहां एक कब्र है। ओ माँ को, ओ माँ। सुनो, तुम मेरा हाथ पकड़ के रखो। हाँ, सुन रहे हो ना? पकड़ो ना, पकड़ो ना। वो क्या है? कोई है उधर? कहाँ हो तुम लोग? कहाँ गए सब? ज्ञान, नितेश, रेहान, प्लीज डोंट लीव मी। गॉड, रेहान, कहाँ हो यार? कोई तो मुझे बचा लो। और तभी हमें संगीत की चीख सुनाई दी। वो पागलों की तरह चीखता रहा और कुछ देर बाद खामोश हो गया। अरे ये तो बेहोश हो गया यार। चलो यहाँ से यार, जल्दी चलो। पर इसका क्या करे? जो भी होगा देखा जाएगा। अभी निकलो यहाँ से। उसके बाद हम घर पहुंचे तो लगभग सुबह हो चुकी थी। हम अगले पूरे दिन सोते रहे और जब रात हुई तो कुछ खटपट से नींद खुली। क्या हुआ? चैन से सोने भी नहीं देते यार। ये नितेश पता नहीं क्या कर रहा है। नितेश नहीं, मैं हूँ। संगीत, तुम्हें क्या लगा था मैं वापस नहीं आऊंगा? सॉरी यार, वी आर रियली सॉरी, पर हम बहुत डर गए थे। सॉरी का जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां मुझे वो मिल गया जिसको मैं कब से ढूंढ रहा था, मृत्यु संगीत। व्हाट? अच्छा, सच? सुना ना? हाँ, तुम्हारा वजह से मिला तो तुम्हें सुनाना ही पड़ेगा। लो सुनो, माय मृत्यु संगीत, डेडिकेटेड टू माय 3 lively friends. जैसा खाना था, उसने जिसको छू लिया वो कितों का निराला था। मौत जैसे छुपी मेरे को राउंड, क्या भयानक था। हवाओं में गुम हुआ तो शोर एक अचानक था। क्या वो सच था?
संगीत बंद कर यार संगीत। ठंडी सुस्तियों ने खून को जमा दिया, हंसा ऐसे जैसे उसने पर्दा ही उठा दिया। पलट के देख तेरे पीछे क्या खड़ा हुआ। पता नहीं क्या था उस मृत्यु संगीत में, ऐसा डर, ऐसा खौफ, हमारा अंग अंग चटक रहा था। दर्द की इंतहा ऐसी जैसे खून फट के बाहर उछल पड़ेगा। ज्ञान और रेहान को मैंने अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प के मरते हुए देखा। तब मैंने देखा वो संगीत ही था, पर उसकी आवाज बदल चुकी थी और शक्ल भी, जैसे कोई पिशाच। तुम कौन हो? Who are you? क्यों कर रहे हो ये सब? संगीत, come on. What is this? संगीत, क्यों? तुम्हें मृत्यु संगीत सुनाने आया हूँ। मुझे वहीं तो पहुंचाने आए थे ना, जहाँ से मृत्यु संगीत आता है, संगीत, और जहाँ मैं अब तुम्हें ले जाने वाला हूँ। देख संगीत, संगीत, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे संगीत। संगीत, try to understand. पर मार ही दिया ना, मुझे डरा कर मार दिया। मुझे इसीलिए गए थे ना लेके वहाँ। अब प्रायश्चित करो। मैं करूंगा, प्रायश्चित करूंगा। संगीत, सुन, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा कि वहाँ आत्मा बनकर हमने ही तुम्हें डराया था। जो सजा मिलेगी मैं भुगतूंगा। भगवान के लिए मुझे ऐसे मत मारो, प्लीज संगीत, आई बेग ऑफ यू, प्लीज संगीत। और शायद उसे मुझ पर रहम आ गया और मैंने भी अपना वादा पूरा किया। पुलिस को सब कुछ सच बता दिया कि कैसे हमारी वजह से संगीत की जान गई। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैंने अपनी सजा पूरी नहीं की तो वो मृत्यु संगीत क्या मृत्यु का भी कोई संगीत हो सकता है? अगर हाँ तो कैसा होगा वो? और अगर वो आपको सुनाई दे जाए तो शायद वो आपके जीवन का आखिरी दिन होगा। वैसे ही जैसे ज्ञान और रेहान का आखिरी दिन था, या वो सिर्फ उनके मन में दबा अपराध बोध था? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मृत्यु संगीत उन्होंने सपने में सुना और उस दुःस्वप्न ने उनकी जान ले ली? जरा सोच कर देखिए, क्योंकि कल रात मैं फिर तैयार रहूंगा आपके लिए एक नई घटना लेकर।